हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे शिक्षा शास्त्र और उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे पेपर सेकंड के लिए। सही है, पेपर सेकंड के लिए। चलिए इसके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इसका हम लोग करा चुके हैं। आज हम लोग करते हैं इसका पार्ट 4। ओके, चलिए फ्रेंड्स, गिजू भाई का जन्म भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो गिजू भाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। चलिए सेकंड क्वेश्चन, गिजू भाई दक्षिण अफ्रीका गए थे, क्या करने गए थे? घूमने गए थे, नौकरी करने गए थे, वकालत करने गए थे या खोज करने गए थे? तो ये जो गए थे वो गए थे आपकी वकालत करने। क्या करने गए थे? वकालत करने। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिजू भाई ने किस महापुरुष की प्रेरणा से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया? वह कौन सा महापुरुष था जिसको देखकर शिक्षण कार्य प्रारंभ किया? किसने? गिजू भाई ने। तो वो थे आपके महात्मा गांधी। कौन थे आपके? महात्मा गांधी थे। सही है। चौथा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, गिजू भाई ने बच्चों को माना है। क्या माना है? गिजू भाई ने बच्चों को क्या माना है? शिशु माना है, इंसान माना है, देवता माना है, ईश्वर माना है। तो इन्होंने बच्चों को माना है, वो माना है इन्होंने देवता। क्या माना है? देवता माना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गिजू भाई के समय सरकारी स्कूलों की शिक्षा का उद्देश्य था, यानी क्या उद्देश्य था? देश का सच्चा नागरिक बनाना था। सही है। बाबू बनाना था, देशभक्त बनाना था, सैनिक बनाना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका बाबू बनाना। क्या था? बाबू बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, गिजू भाई ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया। गिजू भाई ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया। क्या? बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में। सही है, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में किया है, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में, विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं की शिक्षा के क्षेत्र में। तो इन्होंने जो सुधार किया है वो किया है बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा आपका। सही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, गिजू भाई ने अपनी कृति प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा में शिक्षण का प्रथम चरण माना है। क्या माना? लेखन माना है, वाचन माना है, श्रेणी माना है, उपयुक्त सभी माना है। उपयुक्त सभी माना। तो इन्होंने जो माना है वो माना है आपका वाचन। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। 8 में देखते हैं, गिजू भाई का मानना है कि इतिहास शिक्षण हो। इतिहास शिक्षण हो क्या? कहानी के माध्यम से होना चाहिए, भाषण के माध्यम से होना चाहिए, लोक गाथाओं के माध्यम से होना चाहिए, उपयुक्त सभी से होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कहानी के माध्यम से। क्या होगा? कहानी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिजू भाई की नहीं है? कौन सी? भूत का साई, मूर्ख ब्राह्मण, दिवा स्वप्न, नीम के पत्ते। तो इसमें जो इनकी जो रचना नहीं है गिजू भाई की वो है आपकी नीम के पत्ते। नीम के पत्ते जो है इनकी रचना नहीं है, बाकी सभी इनकी रचनाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना की थी, किसने की थी? गिजू भाई ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, पंडित श्री राम शर्मा ने की थी। तो इसकी जो स्थापना जो की थी वो की थी आपकी महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट होगा। सही है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 11 हम देखते हैं। सही है। रविंद्रनाथ टैगोर का अटल विश्वास था, किस में था? परम पुरुष की शक्ति में था, सत्यम शिवम सुंदरम में था, ईश्वर की सत्ता में था। इनमें से कोई नहीं। इसका जो विश्वास था वो था सत्यम शिवम सुंदरम। ऑप्शन नंबर सेकंड इनका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा प्रभावित थी किससे? भारतीय आदर्शों से थी, भारतीय विचारों से थी, शाश्वत सत्य से थी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय आदर्शों से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या? भारतीय आदर्शों से। सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 12 हो गया था। टैगोर की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था क्या? शारीरिक विकास करना था,
मानसिक तथा बौद्धिक विकास करना था, वास्तविक जीवन की बातें बताना था, ये आविष्कृत ज्ञान देना था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानसिक तथा बौद्धिक विकास करने की। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड है जिसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन सेकंड वाला, सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टैगोर की शिक्षण विधि की विशेषता है क्या? यथार्थ का ज्ञान देना है, सही है। शिक्षण में सजीवता हो, बालक को प्रकृति के निकट लाना है या क्रियाशीलता है? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षण में सजीवता हो। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन की स्थापना की? शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की थी टैगोर ने? सन 1899 में की थी, 1901 में की थी, 1890 में की थी, 1900 में की थी। तो इन्होंने जो निकेतक शांति निकेतक की जो स्थापना की थी वो की थी 1901 ईस्वी में। सही है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। टैगोर के अनुसार शिक्षा क्या है? आदान प्रदान की प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य की खोज करना है, अतीत को पुनर्जीवित करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आदान प्रदान की प्रक्रिया। इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, आदान प्रदान की प्रक्रिया। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। टैगोर किस शैक्षिक विचारधारा के प्रतिपादक थे? आदर्शवाद के थे, प्रयोजनवाद के थे, प्रकृतिवाद के थे, यथार्थवाद के थे? तो ये जो थे वो आपके थे प्रकृतिवाद के। किसके थे? प्रकृतिवाद के। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बुक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टैगोर ने शिक्षा का माध्यम क्या बताया है? बांग्ला बताया है, अंग्रेजी बताया, हिंदी बताया है, मातृभाषा बताया? तो इन्होंने जो बताया है वो बताया है मातृभाषा। क्या है? मातृभाषा। चलिए फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सही है, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।